मनुष्य का निर्माण करने के बाद परमेश्वर को मनुष्य से स्नेह हो गया और वह मनुष्य के लिए कृपालु बना रहा, क्योंकि यह परमेश्वर का पहला पुत्र था। क्योंकि उत्पत्ति 2 अध्याय 27 वचन इस प्रकार कहता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। शब्द उत्पन्न यहाँ जन्म को दर्शाता है। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। 28 वचन इस प्रकार कहता है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। यहाँ वश में करने का उल्लेख किया गया है। इसका क्या तात्पर्य है? अर्थात परमेश्वर पहले से जानता है कि कोई और है जो गिराया गया है और वह परमेश्वर की सृष्टि से या सृष्टि पर अपना अधिकार जता रहा था। उस समय जब परमेश्वर ने उस आदम और हव्वा को श्रापित भूमि से बनाने के बाद भी आशीष देना चाहा, बल्कि आशीष दी भी, मूलतः मेरे समूचे विवरण का सार मात्र इतना है कि भूमि आदम के कारण श्रापित नहीं हुई, वरन वह तो श्रापित भूमि से ही बनाया गया कि उसके कारण भूमि आशीषित हो। परंतु इस योजना में शैतान, यह पुराना अजगर, फन उठाकर बीच में आ गया कि परमेश्वर की योजना विफल हो जाए। परमेश्वर के लिए तुरंत उस आदम को खत्म करके तुरंत दूसरा आदम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था, परंतु परमेश्वर उससे स्नेह करने लगा था, क्योंकि वह परमेश्वर की पहली संतान था, पहला पुत्र था। बिल्कुल यही स्वभाव मनुष्य जाति को परमेश्वर से प्राप्त है। मनुष्य अपनी पहली औलाद को सबसे अधिक प्रेम करता है और उसका आनंद वह बयां नहीं कर सकता। हर मनुष्य अपनी पहली संतान को अधिक प्रेम करता है, बिल्कुल परमेश्वर की तरह। परंतु उत्पत्ति के अध्याय 6 के 6 वचन में आते आते स्वयं परमेश्वर कहता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। लेकिन यह बिल्कुल परमेश्वर की प्रासंगिक प्रतिक्रिया है, जो स्वाभाविक नहीं। परमेश्वर स्वभाव से तरस खाने वाला परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। यह केवल एक, जैसा हम अपने पुत्र की गलती पर रिएक्ट करते हैं, अर्थात प्रतिक्रिया करते हैं, ये बिल्कुल वैसी ही प्रतिक्रिया है कि परमेश्वर कंटाल गया, उकता गया उनसे कि उनको बार बार मनाना, बार बार सुधारना और बार बार उन्हें छड़ी लगाना, लेकिन फिर उनका छड़ी खाने के बाद भी उसी पुरानी बुराइयों में चले जाना, उसी पुरानी बुराइयों को दोहराना, उन्हीं व्यर्थ के कामों में लिप्त रहना, बुराइयों में लिप्त रहना, पापों में लिप्त रहना, जिससे परमेश्वर उकता गया। उसके कारण हम उकता के कहते हैं ना, जैसे हम भी बच्चों को उकता के बुरा भला कहते हैं।